हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ जनरल टॉक्सिकोलॉजी। इस लेक्चर में हम डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग कवर करेंगे इन लिविंग पीपल। तो लिविंग पीपल में कैसे डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले हम उससे हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री मीन्स खाना खाने के बाद कोई आपको सडन सिम्टम्स आए हो या फिर कोई सिम्टम जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो, यही हम उनकी फैमिली मेम्बर्स से भी पूछेंगे कि आपको भी सेम सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। सेकेंड नंबर पे हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, टॉक्सीड्रोम्स। टॉक्सीड्रोम्स क्या होता है कि पेशेंट्स में जो भी हमको साइंस दिख रहे हैं वो सारे साइंस मिला के किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉइजनिंग की ओर सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर कोलिनर्जिक साइंस दिख रहे हैं हमको, तो हम ये मान सकते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर एंटीकोलिनर्जिक साइंस दिख रहे हैं तो धतूरा की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर सिम्पैथोमाइमेटिक साइंस दिख रहे हैं तो वो कोकेन या एम्फेटामिन की पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे अगर ओपियोइड्स जैसे साइन दिख रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो सकती है और सीडेटिव या हिप्नोटिक की पॉइजनिंग हो सकती है। हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि मेनली यहाँ पे ये सारे ग्रुप ऑफ पॉइजनिंग लिखे हैं, जैसे कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, ओपियोइड, सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो इसमें जो कोलिनर्जिक और ओपियोइड हैं इनके फीचर्स सेम रहेंगे एंड कोलिनर्जिक का जस्ट अपोजिट एंटीकोलिनर्जिक रहेगा। मीन सिर्फ कोलिनर्जिक याद करके ये तीन टेबल याद रख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज सिम्पैथोमाइमेटिक। तो हम देखते हैं एच आर मीन्स हार्ट रेट। तो कोलिनर्जिक के पॉइजनिंग हुई तो उस केस में क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी, बीपी डिक्रीज होगा, बीपी ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेम यही ओपियोइड की पॉइजनिंग में होगा या मॉर्फिन की पॉइजनिंग में। हार्ट रेट डिक्रीज करेगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और इसका जस्ट अपोजिट होगा एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग मीन्स धतूरा पॉइजनिंग में। हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और स्वेटिंग कम होगी। ओपियोइड्स में स्वेटिंग का क्या था, नो इफेक्ट था। कोलिनर्जिक में स्वेटिंग इंक्रीज होगी, एंटीकोलिनर्जिक में डिक्रीज होगी एंड ओपियोइड में नो इफेक्ट। ये हमने चार चीज़ें समझी। कोलिनर्जिक और ओपियोइड दोनों में तीनों चीज़ कम हो रही है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। यही एंटीकोलिनर्जिक में उसके जस्ट अपोजिट ये तीनों चीज़ बढ़ रही हैं। अब स्वेटिंग हम देखेंगे, कोलिनर्जिक में बढ़ रही है, एंटीकोलिनर्जिक में कम हो रही है और ओपियोइड में कोई इफेक्ट नहीं है। यहीं पे सिम्पैथोमाइमेटिक्स हम देखेंगे मीन्स जब कोकेन, एम्फेटामिन या थियोफाइलिन की पॉइजनिंग हुई है तो इसमें ये चारों चीज़ बढ़ी हुई हैं। हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, स्वेटिंग भी बढ़ी हुई है और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। नाउ प्यूपिल। प्यूपिल कैसी दिखेगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, प्यूपिल हमें कंस्ट्रिक्टेड दिखेगी। तो सेम ओपियोइड में भी हमको पिन पॉइंट प्यूपिल मिलेगी और एंटी कोलिनर्जिक में इसके जस्ट अपोजिट कि डायलेटेड प्यूपिल मिलेगी एंड सिम्पैथोमाइमेटिक में भी डायलेटेड प्यूपिल होगी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कोलिनर्जिक में कन्वर्जेंस और कोमा होगा, सेम ओपियोइड में कोमा होगा और एंटीकोलिनर्जिक में डेलीरियम और सिम्पैथोमाइमेटिक्स में हाइपर अलर्ट एंड कन्वर्जेंस आते हैं। इसके अदर इफेक्ट्स देखेंगे हम कोलिनर्जिक में, इसमें जो वोवल साउंड्स एंड जीआई मोटिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और सारे सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट एंटीकोलिनर्जिक में होगा कि सारे सीक्रेशंस कम हो जाते हैं, डेट इज़ ड्राई सीक्रेशंस एंड यूरिनरी डिटेंशन होगा। ओपियोइड में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है एंड सिम्पैथोमाइमेटिक्स में ट्रेमर्स आते हैं। हम डायग्नोसिस देखेंगे। अब हम डायग्नोसिस देखेंगे तो डायग्नोसिस में सबसे हम लैब टेस्टिंग करते हैं। लैब टेस्टिंग में किसकी टेस्ट करते हैं, एक तो ब्लड का, एक यूरिन सैंपल्स। यूरिन सैंपल्स क्यों लेते हैं हम, क्योंकि यूरिन में ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मिलते हैं या ऑक्सैलिक एसिड मिल जाता है या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हुई तो हमको यूरिन में मिलता है। कभी कभी ये जो पॉइजन्स होते हैं वो पीसीटी की नेक्रोसिस भी करा देते हैं, मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की नेक्रोसिस भी करा देते हैं। कौन कराता है, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, सच एज फिनॉल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ आइडियल होमिसाइडल एंड व्हाट इज़ आइडियल सुसाइडल पॉइजन। यहाँ एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, ये डिफरेंस बना हुआ है। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो कि आइडियल होमिसाइडल होता है, मीन्स किसी को अगर हमको मारना है तो वो होना कैसा चाहिए, वो पॉइजन वो कलरलेस होना चाहिए,
ऑर्डरलेस होना चाहिए और टेस्टलेस होना चाहिए। वहीं अगर सुसाइड करनी है तो आइडियल सुसाइडल पॉइजन कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट टेस्ट का होना चाहिए, तभी तो उसको खा पाएंगे। कॉस्ट में अगर आइडियल होमिसाइडल है तो वो चीपर होना चाहिए, और सुसाइडल डज नॉट मैटर, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मन बना चुका है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स अगर हम देखें तो जो आइडियल होमिसाइडल है उसका सिम्टम्स बाद में आना चाहिए, मीन्स हमने किसी को पॉइजन दे दिया बट उसके सिम्टम्स अगर तुरंत आए तो पता लग जाएगा, इसलिए उसके सिम्टम्स बाद में आना चाहिए। और यहीं आइडियल सुसाइडल पॉइजन के केस में सिम्टम्स जो हैं वो इमीडिएट आने चाहिए। अब नेचर ऑफ सिम्टम कैसे होने चाहिए कि जो आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है उसमें सिम्टम्स हमको एक नेचुरल डिसीज़ के जैसे आना चाहिए ताकि पता ना लग पाए कि पॉइजन दिया गया है। और वहीं आइडियल सुसाइडल में डेथ कैसी होनी चाहिए, पेनलेस होना चाहिए डेथ। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आइडियल होमिसाइडल पॉइजन में नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स मिलती हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट हो, और लैब डायग्नोसिस में डिटेक्ट भी ना कर पाए कोई। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो एग्जैक्टली आइडियल होमिसाइडल पॉइजन तो कोई सा नहीं होता है, नियरली आइडियल होमिसाइडल पॉइजन्स होते हैं कुछ, जैसे थैलियम को हम पॉइजनस पॉइजन भी बोलते हैं, और आर्सेनिक। इसमें ये लाइन है कि आइडियल पॉइजन्स फॉर होमिसाइड डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो ब्लड, अगर हमने ब्लड सैंपल प्रिजर्व कर लिया तो ब्लड में डिटेक्ट हो जाते हैं। यहीं आइडियल सुसाइडल पॉइजन देखेंगे हम तो साइनाइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड ओपियोइड्स। तो ये था डिफरेंस आइडियल होमिसाइडल एंड आइडियल सुसाइडल में, जिसमें कैसा होते हैं जो आइडियल होमिसाइडल कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, सस्ता होना चाहिए, सिम्टम्स बाद में आए, सिम्टम्स नेचर कैसा हो डिसीज़ का, नेचुरल होना चाहिए, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में हमको कुछ पता ना लगे, लैब में भी डिटेक्ट ना हो, ये आइडियल होमिसाइडल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहीं आइडियल सुसाइडल पॉइजन के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम तो टेस्ट में प्लीजेंट टेस्ट होना चाहिए, कॉस्ट से तो ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिम्टम्स एकदम इमीडिएट आना चाहिए, और पेनलेस डेथ होती है। और आइडियल होमिसाइडल आइडियल सुसाइडल पॉइजन कोई नहीं होता, सब नियरली आइडियल होते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।